हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आवेदन विद नेहा में। आज हम आपको बताएंगे कि आप बीसी और ईबीसी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि बीसी और ईबीसी सर्टिफिकेट आपका बिहार में वैलिड होता है और वही सर्टिफिकेट जब आप सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट कहलाता है। तो आज हम बात करेंगे बीसी ईबीसी सर्टिफिकेट जो कि आपका बिहार में वैलिड होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल खोल लेते हैं और उसमें टाइप करते हैं सर्विस प्लस। यहाँ आपको पहला लिंक दिख रहा होगा serviceonline.bihar.gov.in। इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज का पेज खुल जाएगा और आप साइड में लॉगिन देख सकते हैं। अगर आपने पहली बार इस साइट पर विजिट किया है तो आपको खुद का पंजीकरण करना होगा। चलिए मैं आपको खुद का पंजीकरण का भी प्रोसेस बता देती हूँ। खुद का पंजीकरण पर क्लिक कीजिए और आपके सामने ये पॉपअप जनरेट हो जाएगा। यहाँ आप अपना फुल नेम डालिए, मेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड के लिए जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए और स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ कैप्चा भर के सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पे अलग अलग वेरिफिकेशन कोड जाएगा। कोड वेरीफाई करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल पे फिर मैसेज जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करें। फिर हमारे सामने ये पॉपअप जनरेट होगा। यहाँ आप लॉगिन आईडी की जगह पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आपने पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो पासवर्ड डालेंगे। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो ओटीपी को भी एज ए पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से गेट ओटीपी कर लेंगे और यहाँ पे कैप्चा भर के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सर्विस प्लस का ये पेज खुल जाएगा। आप देख सकते हैं साइड में आपको सेकंड मेन्यू है अप्लाई फॉर सर्विसेज। इस पर क्लिक कर लीजिए। फिर आपको सब मेन्यू खुलेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जितने भी अवेलेबल सर्विस बिहार में चल रहे हैं उसका लिस्ट खुल जाएगा। आप यहाँ से शो 100 कर लीजिए और या फिर आप यहाँ से सर्च कर लीजिए सीधे बीसी ईबीसी। ठीक है, आप यहाँ पे पहला देख सकते हैं इशुएंस ऑफ बीसी ईबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एट आरओ लेवल। आरओ वही हुआ रेवेन्यू ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर। ठीक है, आप पहले आरओ लेवल पे अप्लाई कीजिएगा और फिर एसडीओ लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एसडीओ लेवल पे आपका अप्लाई नहीं हो सकता। चलिए आरओ लेवल पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म 9 खुल जा रहा है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, अब हम लोग डिटेल देख लेते हैं क्या क्या मांगा जा रहा है। आवेदक का डिटेल सबसे पहला है, क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है? अगर है तो हाँ सेलेक्ट कर लें और अगर नहीं है तो नहीं रहने दें। ठीक है, फिर दूसरा है जेंडर। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर है अभिवादन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन भर देंगे। फिर है एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट नेम इंग्लिश में डाल देंगे। फिर है आपको आवेदक या आवेदिका का नाम, एप्लीकेंट नेम को हिंदी में डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालते हैं तो आधार वेरिफिकेशन भी करना होता है। तीसरा है रेसिडेंशियल एड्रेस, आपको अपना पता देना है। ये पहला आपको देना है परमानेंट एड्रेस। पहले परमानेंट एड्रेस का पता दे दीजिए। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मोहल्ला भर दीजिए। वार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, उसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। होर्डिंग नंबर, ये ज़मीन से रिलेटेड होता है जो आप अपने खाता खेसरा उसमें देख सकते हैं। फिर आता है आपके पास सर्किल नंबर, ये भी आपका ज़मीन से ही रिलेटेड होता है, वो आपके ज़मीन के पेपर में ही आपको मिल जाएगा। ये दोनों मैंडेटरी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर आता है आपको स्थानीय निकाय का प्रकार, मतलब टाइप ऑफ लोकल बॉडी, आप कहाँ रहते हैं।
विलेज पंचायत में रहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं, या पंचायत टाउन पंचायत में रहते हैं, आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रोरी एड्रेस अलग है तो वो भी आप भर दीजिए। सेम चीज़ यहाँ भी पूछा जा रहा है और सेम है तो सेम एज एबव में टिक लगा दीजिए। फिर हमारा आता है चौथा नंबर धर्म, रिलीजन। रिलीजन भर देंगे। फिर आता है कैटेगरी। कैटेगरी में आपका ईबीसी है या बीसी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कास्ट, आप कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर सब कास्ट, फिर यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सब कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका ये दोनों जो है 6 नंबर और ये ऑटोमेटिक आप यहाँ से कास्ट सेलेक्ट करेंगे और सब कास्ट सेलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर 8वां नंबर आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे कि आप क्या हैं, छात्र हैं, गवर्नमेंट सर्विस में, प्राइवेट में हैं, बिजनेस में, फार्मर में, जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 9वां नंबर पे देखते हैं फादर्स नेम आता है, इंग्लिश में भी डालना, हिंदी में भी डालना। अगर मैरिड पर्सन है तो हस्बैंड नेम भी डालें। ठीक है, और फिर आता है 11वें नंबर पे मदर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम डाल देंगे। फिर माँ का नाम। फिर आता है आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ मोबाइल नंबर आपका मैंडेटरी है, यहाँ आपको डालना होगा। ईमेल मैंडेटरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। 12वें नंबर पे आता है आपको अभिभावक, पिता, पति की स्थिति। इसमें आपसे मांगा जा रहा है कि वो किस जॉब में हैं, क्या करते हैं, उसका डिटेल मांगा जा रहा है। आप देख सकते हैं पहला में है संवैधानिक पद, क्या पदनाम है, सरकारी सेवा में है, केंद्र है, राज्य में है, पदनाम, वेतनमान, ग्रेड क्या है, नियुक्ति की तिथि, ज्वाइनिंग डेट क्या है, उम्र, प्रथम श्रेणी में प्रमोशन के टाइम में, अगर उनका प्रमोशन हो गया है ग्रेड 1 में तो उस वक्त उनकी क्या उम्र थी, ये सब डिटेल मांगा जा रहा है। तो ये सब पे लागू नहीं होता है क्योंकि ये आपसे पूछा जा रहा है संवैधानिक पद, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या क्या है। प्रेसिडेंट, सन और डॉटर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, जज, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसमें सब लोग एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि कौन सा आपको मेनली भरना है इसमें। फिर आपको दूसरा आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित, जैसे यूनिसेफ, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, उनके लिए है, उनके बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, अपने फादर या मदर का डिटेल इसमें देंगे। फिर आता है आपको निजी क्षेत्र में नियोजन के लिए, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके माता पिता के लिए है ये। ठीक है, उनका डिटेल इसमें डलाएगा। और फिर आपको आता है आर्म फोर्स या कोर मिलिट्री के लिए, अगर कोई आर्म फोर्स में है या फिर कोर मिलिट्री में तो उनके बच्चे इसमें अपने पेरेंट्स का डिटेल भरेंगे। फिर यहाँ पे आपको संपत्ति का विवरण ही मांगा जाता है, तो ये भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी जहाँ पर है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये सब आपका सारा संपत्ति का ही डिटेल्स वगैरह है, ज़मीन वगैरह का। आप सीधे आप आ जाएंगे यहाँ आय पर, अब आप यहाँ भरेंगे नौकरी से आय, अपना इसमें डाल देंगे, व्यवसाय से आय इसमें डाल देंगे, पेंशन से आय इसमें डाल देंगे, और कृषि से आय इसमें डाल देंगे, और वार्षिक जो आय होगा वो टोटल आप इसमें डाल देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप टैक्स पेमेंट करते हैं या नहीं। अगर आप टैक्स पेमेंट करते हैं तो 3 साल का आपको आईटीआर भी अटैच करना होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हाँ तो विगत 3 वर्षों का रिटर्न भी प्रस्तुत करें। ठीक है, आगे है कि आप अपने ज़मीन पर भी टैक्स पेमेंट करते हैं या नहीं, यहाँ भी पूछा जा रहा है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये सब आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बता दूँ, अटैचमेंट में ये तो आपको शपथ पत्र करना ही है। ठीक है, और आपको ईबीसी बीसी बनाने के लिए ये आवासीय, जाति और आय तीनों मैंडेटरी है अटैच करना, बिना इसके आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई तो कर देंगे एक्चुअल में बट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, कैप्चा भरेंगे,
और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुल जाएगा जो हमने अभी भरा है। सारा डिटेल एक बार में दिखने लगेगा। आप यहाँ से चाहें तो कुछ डिटेल गलत होने पे एडिट कर सकते हैं, और अगर सारा डिटेल सही है तो आप एनेक्सर पे क्लिक कर दीजिए, अटैच एनेक्सर पर। अटैच इनक्लोजर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इनक्लोजर अटैच करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या इनक्लोजर अटैच करना है हमें। पहला है फॉर्म 18B, आवेदक का शपथ पत्र। आप देख सकते हैं मैं डाउनलोड करके रखी हुई हूँ। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिल करके आप साइन करके अपलोड कर दीजिएगा। दूसरा है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। आप फिर यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपका करेंट फाइनेंशियल ईयर में बनना चाहिए, यानी कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का ही होना चाहिए। जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं उस साल का 1 साल आपका वैलिड होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। फिर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल आप किसी भी ईयर का यूज़ कर सकते हैं, मगर इनकम सर्टिफिकेट के साथ आपका मैंडेटरी है कि वो आपका वैलिड होना चाहिए, विद इन 1 ईयर होना चाहिए। फिर आता है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप आईडी प्रूफ में कुछ अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड, पहचान, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा। ठीक है, आप अपलोड करके सेव एनेक्सर पे क्लिक कर दीजिए। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से हमें पूरा का पूरा डिटेल दिखेगा। लास्ट टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अटैचमेंट, आपने जो भी अटैच किया है एनेक्सर वो आपको दिख जाएगा। अब आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमें आवेदन संख्या मिला है। सेवा प्रदान करने की तिथि हमें मिली है 16/7 को। मैं आपको बता दूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 15 वर्किंग डेज में बन जाता है। कास्ट इनकम रेसिडेंशियल के लिए 10 वर्किंग डे है और ओबीसी के लिए 15 है। और जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आप उसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। आप साइड में थर्ड मेन्यू देख सकते हैं, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। इसमें आप क्लिक कीजिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर। फिर आप यहाँ कैलेंडर में डेट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर गेट डेटा पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक टेबल खुल जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने अभी अप्लाई किया है आज, और ड्यू डेट हमारा कब का दे रहा है। अभी करेंट स्टेटस हमारा इनिशिएटेड दिखा रहा है। जब हमारा सर्टिफिकेट बन जाएगा तो यहाँ डिलीवर्ड दिखाएगा, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन और खुल जाएगा जहाँ पे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का होगा। हम वहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।